फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला के घर बीती रात उस वक्त हथियार बंद 3 चोरों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया जब उक्त बुजुर्ग महिला लोहड़ी के कार्यक्रम को लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। तस्वीरों में सीसीटीवी के माध्यम से दिखाई दे रहे ये वही 3 चोर हैं जिन्होंने आईपी कॉलोनी की रहने वाली बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। फुटेज में एक चोर के हाथ में तमंचा भी दिखाई दे रहा है। पड़ोसियों ने जब घर का ताला टूटा हुआ देखा तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को फोन किया और उन्हें बुलाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित महिला ने बताया कि लोहड़ी के त्योहार को लेकर वह अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी और उसे फोन द्वारा सूचना मिली। वहीं पीड़ित महिला के पड़ोसी का कहना था कि इस घटना के बाद वह सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि चोरों के पास हथियार भी था और यदि महिला घर में होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के दावों पर भी सवालिया निशान लगाया और कहा कि सर्दी के मौसम में पुलिस को रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। मैम, कल जो वारदात हुई उसके बारे में कुछ बताएं। तो सर मैं 7 बजे गई बेटी के साथ, लोहड़ी का त्यौहार था, बच्चे लेने आ गए तो जाना पड़ा उनके डिमांड पे और हम 10:30 वापस आ रहे थे। रास्ते में मेरे नेबर हैं, उनका आया फ़ोन जी कि मेरे में कहाँ पर हो। मैं क्या, मैं 37 गई थी, रास्ते में आ रही हूँ जी। किसके साथ हो? जी, दामाद के साथ हो जी। कब गए थे, क्या हुआ? फिर मैंने कहा सब ठीक तो है, इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? एग्जैक्टली। कहते नहीं जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आपका तो ताला टूटे दरवाजे सब खुले पड़े हैं। पहले तो उनको दहशत हो गई कि शायद मुझे मर्डर करके तो नहीं रख गए, दरवाजे खुले पड़े हैं, कोई भाग गया हो। जी जी। सबसे पहले तो उनको ये हुआ। धीरे धीरे उन्होंने नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं आई, फिर अंदर आए, वॉशरूम में शायद हो, नहीं मिली। फिर देखा तो लाइटें सारी जल रही हैं और सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। आके तो मेरे तो पूछो ही मत जी। जी, हालत थोड़ी सी जैसे कोई सामने से आता देखता है बिल्कुल ताला घर का खुला हुआ है तो बिल्कुल समझ सकते हैं उस तरीके से। और सामान बिखरा पड़ा, अलमारी टूटी पड़ी है, सामान ही गायब है। क्या क्या सामान ले गए कल क्या वैल्यूएबल सामान ले गए हैं? गोल्ड की चेन थी जी, 1.5 तोले की जी, और 14,000 कैश ले गए हैं। हाँ। और आप मकान में अकेले रहते हैं? हाँ जी। तो ये सुरक्षा संबंधित जैसे कि आपके आसपास में क्या कहेंगे? इसके लिए देखो ये एक नेग्लिजेंस है, ये बहुत बड़ी ये RWA की तरफ से भी है और बाकी देखो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड तो हैं, लेकिन इतना वो है नहीं कि जो बाहर की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं। कई दरवाजे हैं और भी कई सारे पीछे से भी आते जाते हैं। यहाँ पे जो ये मेन हाईवे पे काम भी चल रहा है। मेन वो है, जैसे हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन रहती हैं और हमें मालूम चला कि भाई उनके यहाँ पे चोरी हुई, तो एक पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसा है। तो हम भी मतलब जब से इतने डरे हुए हैं और इतना मतलब यहाँ पे ये देखा जाए कि उसके बाद पुलिस भी आई थी, पौने घंटे के करीब हमने 112 पे कॉल भी की थी, कराई थी। और जो हमारे आंटी हैं उनको हमने हौसला दिया थोड़ा, डर बहुत डरी हुई थी, बड़ी भय थी। तो पता चला कि ये चोरी नहीं, ये एक तरह की डकैती थी। 2-3 लोग उनके कैमरे में आए हैं कि उन लोगों ने कुछ हथियार वगैरह थे जिससे बाकायदा इनको ये किया हुआ। बिल्कुल, अगर कल घर में अकेली होती, अगर मौजूद भी होती तो अगर कोई ऐसी वारदात होती तो बिल्कुल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। वो तो शुक्र है, भगवान का शुक्र समझो कि सब ठीक रहा। लेकिन वो कल से और इतना वो भी डरी और हम भी डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे भी और हमारी फैमिली भी, हम ड्यूटी चले जाते हैं अपने सर्विस के लिए, उसके बाद फिर देख हमारे बच्चे भी अकेले, छोटे बच्चे हैं हमारे। अमूमन देखा गया इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ज्यादातर जो है वर्किंग क्लास है, लोग काम करने जाते हैं। तो अपने बच्चे जो पीछे कहीं छोड़ जाते हैं कि बच्चों का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें पुलिस को यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट वगैरह या कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, जिस तरह की यहाँ पे लोग रहते हैं, काफी मकान है, काफी लोग हैं, हजारों में लोग रहते हैं। और तो उनके हिसाब से जो एक मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो आदमी अपने आप को खुद सब महसूस समझे, वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा चिन्ह है इस कॉलोनी के लिए कि सेफ्टी सुरक्षा जो है वो इस कॉलोनी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह बना दिया जाए, SHO साहब किसी को डिवीजन अफसर या जो भी है यहाँ के बीट कांस्टेबल, उनको यहाँ पे मौके पर है और पेट्रोलिंग वगैरह पुलिस की तरफ से बढ़ाई जाए, RWA की तरफ से बढ़ाई जाए, तो ये हमें थोड़ा सा सगुन सा महसूस होगा कि हाँ भी हम अपने वहाँ पे अपने घर में या अपने जगह पे या गली में ठीक सब। ये तो यहाँ तो दिन रात डकैती और चोरियाँ इतनी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा
जिससे अब बहुत ज्यादा डर बना हुआ है हमें। कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की लापरवाही नहीं कहेंगे आप, क्योंकि प्रशासन तक बात जो पहुंचती है उनके कानों तक लिखित शिकायतें जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कॉलोनी के जो गेट बाईपास, जहां तक हमें पता है बाईपास के गेटों को लेकर भी एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था कि बंद करने के लिए। बंद करने के लिए ये भी छड़ा हुआ है, लेकिन अब क्या ऊपर से क्या प्रेशर है या पॉलिटिकल क्या प्रेशर, जिसकी वजह से गेट बंद नहीं हो पा रहे। अभी तो टेम्परेरी गेट बंद है, अब आगे कह नहीं सकते, कंटिन्यू वैसे कंटिन्यू बंद तो रहना चाहिए ये। हालांकि देखा गया उस गेट बंद होने के बावजूद भी लोग टाप के जाते हैं उसके ऊपर से। तो बात है ना, लोग ड्यूटियां जाते हैं, टॉप पे जाते हैं गेटों को ऊपर से क्रॉस करके, जबकि उनको ये भी है सारे सरिया वगैरह भी निकले, लेकिन उनको फिर भी अपना वो नहीं रहता डर, उसके बाद भी वो मतलब उसमें इतना ज्यादा लापरवाही